जैसा कि हमारा 6 लेक्चर हो चुके हैं कि ईआर डायग्राम पे, तो मैं आज उसी के बारे में सिलसिले में डिस्कस करूंगा। जैसा कि पता है ईआर डायग्राम को एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम कहते हैं। तो रिलेशनशिप कितने प्रकार के होते हैं उस रिलेशनशिप के बारे में डिफाइन करूंगा। जैसे कि पता है कि रिलेशनशिप बहुत होते हैं, आजकल की ट्रेंडिंग चल रहे हैं रिलेशनशिप के बारे में। तो मैं आज एंटिटी के रिलेशनशिप में जो डाटाबेस में यूज हो रहे हैं उसके बारे में बताऊँगा। चलते हैं। ER बड़े बड़े लिख रहे हैं भाई साहब, समझ में आ जाए लेकिन तुम लोगों को किसी तरह से। आप लोग मैं बढ़िया अच्छे लड़के हो, समझ में आ जाएगा सबको। E मीन्स होता है एंटिटी, R फॉर रिलेशनशिप। रिलेशनशिप से आप लोगों से बेटर कोई नहीं जानता रिलेशनशिप क्या होता है, लेकिन डाटाबेस के रिलेशनशिप में मैं बताऊंगा। जैसे एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में मैं डिस्कस करूंगा आज के टॉपिक्स में एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम होते क्या है, जो कि डिस्कस हो चुका है, लेकिन उसके रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस करूंगा। रिलेशनशिप कितने प्रकार के होते हैं डाटाबेस में, उससे एबव नहीं हो सकते। अगर किसी भी डाटाबेस को क्रिएट करना है तो उन रिलेशनशिप के बारे में हमको जानना जरूरी है। चलो अब उस रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट रिलेशन होता है 1 to 1। सेकंड रिलेशन होता है 1 to many। थर्ड रिलेशन होता है many to। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। रिलेशनशिप के अगर डाटाबेस क्रिएट करना है तो इन टॉपिक्स को मन में रखना है कि कितने रिलेशंस होते हैं। आजकल के जैसे रिलेशनशिप को नहीं देखना है कि मैं उस रिलेशनशिप के बारे में बिल्कुल डिस्कस नहीं कर रहा। मैं डाटाबेस के रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। डाटाबेस क्रिएट करने के लिए कौन कौन से रिलेशन एंटिटी के बीच में हो सकता है उसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है पहला रिलेशन हो सकता है 1 to 1। सेकंड रिलेशन है 1 to many, many to 1। अभी मैं आपको बताऊंगा 1 to 1 रिलेशन क्या होता है। 1 to 1 रिलेशन टुगेदर पर्सन टुगेदर, मतलब एक दूसरे के साथ एक दूसरा पर्सन होगा, ना कि किसी और पर्सन के साथ और पर्सन हो सकता है। लाइक ये सबसे अच्छा बात अगर रियल लाइफ में यूज करो तो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन 1 to 1 होता है, लेकिन आजकल उसको भी रिलेशन को अनदर टाइप के लिए जा रहे हैं। मैरिड मल्टीपल मैरिड सिस्टम जो लागू हो चुका है, बट वो रियल लाइफ नहीं है। मैं बता रहा हूँ 1 to 1 रिलेशनशिप इन डाटाबेस सिस्टम में अच्छे समझाऊंगा, लेकिन मैं 1 to 1 प्रैक्टिकल लाइफ रिलेशनशिप के बारे में बताता हूँ। चलो अब मैं 1 to 1 रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस करता हूँ। 3 रिलेशनशिप होते हैं जो कि आपको पता हो गया। अब मैं डिस्कस करता हूँ 1 to 1 रिलेशनशिप। 1 to 1 रिलेशनशिप में एक रियल लाइफ एग्जाम्पल ये देख सकते हैं कि PM टू कंट्री रिलेशनशिप। एक हो सकता है प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट कंट्री का रिलेशन। ये 1 to एक कंट्री का एक ही प्रेसिडेंट होता है और एक ही PM हो सकता है, 2 PM नहीं हो सकते। कंट्री ऑफ PM एक होते हैं, कंट्री ऑफ प्रेसिडेंट एक होता है, दूसरा नहीं हो सकता। ये 1 to 1 रिलेशन है। लाइक मैं आपने मैथ में सेट्स चैप्टर पढ़े होंगे जिसमें डोमेन और कोडोमेन्स का एक डिस्कस किया गया था, जिसमें एक डोमेन और कोडोमेन से रिलेट करता है। मैं उस बेस पे आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे अगर एक है डोमेन, एक है कोडोमेन, तो 1 2 3 4 5 है, तो ABC है, तो इसका 1 से 1 से रिलेशन हो सकता है, इसका इससे रिलेशन हो सकता है। डोमेन में अगर मैं 5th के जगह 5th के जगह पे 6 डालूँ, 7 डाल दूँ, अगर रिलेशनशिप नहीं दे रहा हूँ तो अभी ये 1 to 1 रिलेशन है। उसमें रिलेशन कोडोमेन में रिलेशन रखे या ना रखे, बाकी जो रखे जो अगर बहुत सारे डोमेन एक या एक से अधिक डोमेन कोडोमेन से इंटरलिंक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर कोई भी डोमेन जिसमें लिख दिया कोई भी इंटरलिंक नहीं कर रहा है कोडोमेन से। दिस इज नॉट टॉपिक्स ऑफ 1 to 1 रिलेशनशिप। I discuss next topic of 1 to many relationship।
लेट्स नाउ टॉपिक इज वन टू मैनी रिलेशनशिप. This is the most important topic for exam of point view. One to many and easier topic for you and gain to good marks for examination for better result. One to many रिलेशनशिप, इसके बारे में डिस्कस करेंगे. जैसे एक ही इंसान बहुत सारे लोगों से जो रिलेशनशिप रखता है उसे वन टू मैनी रिलेशनशिप कहते हैं. आप रियल लाइफ में तो समझ ही गए होंगे कि एक इंसान कौन होता है जो बहुत सारे लोगों से रिलेशन रखता है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ. जैसे एक मैनेजर होता है और उसका रिलेशन एम्प्लॉय के साथ होता है. तो एम्प्लॉय जो होता है, अच्छा बहुत सारे एग्जाम मतलब बहुत सारी बुक्स में मिल जाएगा. जो वन होता है उसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं और जो मैनी होता है उसको हम स्टार से डोनेट कर मतलब सिग्निफिकेंट करते हैं. तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये वन है, ये मैनी का चिन्ह है स्टार. तो मैं बता रहा हूँ जैसे मैनेजर, जो एक कंपनी का मैनेजर होता है वो सिंगल होता है, लेकिन वो बहुत सारे एम्प्लॉय का मालिक होता है या फिर हेड होता है या उसको देखता है. तो एम्प्लॉय क्या हो गया, सिंगल हो गया, और मैनेजर क्या हो गया, एम्प्लॉय मैनी हो गया और मैनेजर क्या हो गया, सिंगल हो गया, वन हो गया. तो यहाँ पे रिलेशन वन टू मैनी हो गया. आई होप इसको समझे होंगे आप. रियल लाइफ में जैसे मैंने अभी बताया पीएम वाला, तो आप पीएम जो होता है वो इंडियन के ऑल पीपुल या पॉपुलेशंस का हेड होता है. तो उसे वन टू मैनी उसे भी कह सकते हैं. इंडियन पॉपुलेशन रिलेशनशिप को वो भी मतलब सिग्निफिकेंट करता है. सेकंड है एंड थर्ड इज एंड लास्ट टॉपिक टुडे, मैनी टू T1. मैनी टू वन रिलेशनशिप होता है. जैसे कोई बहुत सारे लोग जो एक से जैसे ये भी आप समझ सकते हैं एम्प्लॉय, ये वन टू मैनी का उल्टा है. एम्प्लॉय रिलेशनशिप मैनेजर. अब ये जो है ये क्या है, वन है, और ये क्या है, मैनी है. ये उसका रिवर्स होता है वन टू का. मैनी टू वन मतलब जो बहुत सारे लोग होते हैं वो एक से रिलेटेड करते हैं, उसे मैनी टू वन कहते हैं. आई होप इसको भी समझ चुके होंगे आप. तीनों रिलेशंस के बारे में अच्छे से समझ चुके होंगे. इन तीनों रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो भी हम आपको बता दे रहे हैं. इनको पहले को लिखते हैं वन टू वन, दूसरा लिखते हैं वन टू मैनी, थर्ड लिखते हैं मैनी टू वन. फर्स्ट रिलेशन, सेकंड रिलेशन, थर्ड रिलेशन. वन टू वन, वन टू मैनी एंड मैनी टू वन. इंटायरिटी रिलेशन शिप. आप तीनों के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ, आप अच्छे से समझ चुके होंगे. और मैं आज यहीं पे क्लास एंड कर रहा हूँ और नेक्स्ट क्लास आपको जल्दी मिलेगी. और आप अच्छे से समझते रहिए. और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सारी की नोट्स आपको मिल जाएगी. आप नोट्स को एक्सेस करके पढ़ सकते हैं और क्वेश्चन बैंक से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. आप इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, आपका कोई भी एग्जाम क्वालिफाई आसानी से हो जाएगा. और ये सारी ईजियर टॉपिक्स हैं जो कि मैं अपने तरीके से और आपके तरीके से समझा रहा हूँ. रियल लाइफ का आपको मैंने एग्जाम्पल दे के बताया और इसके क्या होता है मैंने सब कुछ आपको सिखा दिया DBMS के बारे में. और आपको बहुत कम लेक्चर में बहुत ज़्यादा कुछ कंटेंट मिल जा रहा है. और आप अच्छे से, जैसे मैंने उसी चीज़ को आपको पढ़ाने की कोशिश किया है जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में या फिर गेट के एग्जाम में प्रॉफिटफुल होंगे. और आप मेरे साथ ऐसे बने रहिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स रखें, उसको एक्सेस करिए. लाइक शेयर सब्सक्राइब आप करते रहिए, वही मेरा मोटिवेशन है. धन्यवाद. सूरज दुबे, NB क्लासेस.